मीन राशि और आपका प्रश्न अबाउट योर कैरियर, और इसलिए मैं पूछा कि आपको शनि साढ़े साती का जो प्रिलिमिनरी इफेक्ट लास्ट 1 साल 1.5 साल से आपके ऊपर चल रहा है, इसमें आपको जनवरी से मीन राशि का साढ़े साती शुरू हुआ है ऑफिशियली ऑफिशियली जब से वो शनि का बकरी मार्गी हो गया उससे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ऑन ऑफिशियल ये काउंटेबिलिटी है 1.5 साल का। ऑफिशियली काउंट है ये जनवरी से अभी तक 8 मंथ। ओके, हाँ, तो 1 साल 1.5 साल बैक से प्रिलिमिनरी इफेक्ट आ रहा था, फिक्स हो। और इसके अनुसार अगर मैं जितने भी मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में मीन राशि के बारे में जैसे जैसे मेरे पास केसेस आते हैं, डाटाज आते हैं या मेरा प्रेडिक्शन रहता है, मैं सारा पॉइंट्स बताते जाता हूं कि मीन राशि वालों के साथ ये हो रहा है, ये हुआ है। किसी ब्राह्मणी से धोखा, किसी का कुछ जल जाना, किसी का कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना, चोरी हो जाना, मुंह में तेल का छींटा पड़ना, सांप का आना, मधुमक्खी का काटना, कुत्ता से कटवाना, कुत्ता काट के डॉक्टर के पास पहुंचाना, ढेर सारा डॉक्टर में पीछे खर्चा, बिना फालतू का यात्रा और मानसिक दुर्बलता, एक जगह में बंधे हुए जैसे रहना, ये कई बार ऐसे लगना कि ना आगे जा सकता हूं ना पीछे जाता हूं, बीच में फंस गया हूं, मानसिक डिप्रेशन, अपने लोगों से धोखा और आर्थिक स्थिति में मतलब परिस्थिति खराब होना, मिला हुआ नौकरी चला जाना, और किसी का ऐसे भी मीन राशि के साथ जो प्रिलिमिनरी बात का दोष होना, कमर में दर्द होना, पैर के बैक मसल्स में दर्द होना, और दिमाग में नया बिजनेस का विचार आना और उसमें पैसा फंसा दिया और आगे चल के देखा कि बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस डूब गया, और नौकरी चेंज करने का प्रचंड इच्छा होना और नौकरी तो चेंज कर दिया या छोड़ दिया लेकिन नौकरी नहीं मिलना। इस प्रकार के कई सारे साढ़े साती प्रिलिमिनरी इफेक्ट मीन राशि को मिल रहे हैं। तो आपको उसमें से क्या क्या मिला, तो वो पूछ रहा हूं। मेंटल डिस्टर्बेंस, अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, और नौकरी का प्रॉब्लम, यानी आप जो नौकरी चला गया, कभी गया नहीं था और मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, यही इतना ही प्रश्न मैं सबसे पहला बता दे रहा हूं। दिस इज साढ़े साती इफेक्ट। और वर्तमान जो आपका प्रश्न है कि आगे कब तक नौकरी मिलने का संभावना है। देखो, शनि बाबा साढ़े साती में जरूर होता है, लेकिन किसी का रोजी रोटी शनि बाबा नहीं मारते, किसी का पेट नहीं मारते शनि बाबा, ये काम कभी नहीं करते। तो ले दे के चलेगा जरूर, लेकिन ये प्रश्न कभी मत करो कि आगे से मेरे को बढ़िया वाला अभी मिलेगा या नहीं। हाँ, ये डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। साढ़े साती में कुछ जाता है तो उससे अच्छा मिलने के लिए ही जाता है। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि अच्छा चला गया और बदले में बुरा मिला। ठीक है, ये दंड के लिए। और अभी मीन राशि वालों को अगला 4 साल 5 साल ये दंड से तो गुजरना पड़ेगा। तो इस हिसाब में उत्तर नेगेटिव है। ठीक है, परंतु आपका कुंडली में अगर आपके कैरियर हाउस फ्रॉम लग्न को देखा जाए और फ्रॉम योर राशि हाउस मीन राशि का दशमाधिपति गुरु बृहस्पति का कंडीशन को अगर देखा जाता है, तो इस कंडीशन पे मैं आपकी कुंडली के अनुसार कहूंगा कि हाँ, आपको उत्तरोत्तर उन्नति तो जरूर देंगे। और वर्तमान गोचर के अनुसार भी जो गुरु आपके द्वितीय स्थान में है और आपकी कुंडली में तृतीय स्थान में है, और वहां से उनका गुरु का दृष्टि आपके लग्न के जो स्थान, कैरियर का स्थान है, वहां पर यद्यपि नहीं जा रहा है, इसलिए जरूर ये फ्लक्चुएशन तो देगा फ्रॉम योर लग्न एंड योर राशि हाउस से। अगर हम बात करते हैं तो राशि का 10th हाउस के ऊपर जो गुरु का दृष्टि है वो वहां पर क्योंकि नहीं जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कर्म विच्युत योग तो बनता है एज ए मीन राशि। बट ये गुरु बृहस्पति का गोचर
मीन राशि का ऊपर गुरु का और राहु का कंजक्शन है, अक्टूबर के बाद खुलेगा, तो नेचुरली गुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठ के आपको करियर स्थान को भी देखेंगे, मकर लग्न का करियर स्थान को देखेंगे, मीन राशि के करियर स्थान को के ऊपर भी उनका दृष्टि जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, मैं कहूंगा कि हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं गुरु का दृष्टि से। बट एज ए साढ़े साथी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाना पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। शनि साढ़े साथी में हर चीज डिले में मिलता है, जब आप चाहते हो तब नहीं, जब शनि चाहते हैं तब। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब कल तक आप बिफोर साढ़े साथी थोड़ा सा एफर्ट करते थे, चीज मिल जाता था। एंड द साढ़े साथी आपको 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा और 1 गुना मिलेगा। राशि वालों का जिनका भी नौकरी चला गया है, गुरु का 10वें स्थान में दृष्टि, शुद्ध दृष्टि अभी भी आ रहा है, लेकिन शुद्ध दृष्टि नहीं है, राहु के साथ मिश्र दृष्टि है। और गुरु बृहस्पति बकरी भी हो रहे हैं, लग्नाधिपति मीन राशि का जब बकरी हो रहे हैं, तो जो अभी घटा है उसका उल्टा घटेगा। यानी जो अगर नौकरी चला गया तो नौकरी मिलेगा, और लेकिन साढ़े साथी है तो इसीलिए डिले कराएगा, और क्योंकि साढ़े साथी है तो मिलने वाला चीज भी थोड़ा एक एक बार हाथ से चला जाएगा। मायूस होने का आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा करते रहिए, सुंदराकांड का पाठ करते रहिए, शनि बाबा का अष्टदान, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो शनि बाबा का अष्टदान करिए, पीपल गज को सींचिए थोड़ा सा। तो ये सारे रेमेडीज हैं जो प्रिलिमिनरी रेमेडी हैं, ये हाइपर रेमेडीज नहीं है, बड़े बड़े रेमेडी नहीं है, छोटे छोटे रेमेडी हैं। हाँ, प्राइम है। और अगर उसके बाद भी अगर आपका काम डिले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी ज्योतिष का बाप का दम नहीं है कि शनि साढ़े साथी में बोल देगा कि अच्छा हो जाएगा और हो जाएगा, नहीं। तो इसमें कोई ज्योतिषी का बात इतना शनि साढ़े साथी में बात से कुछ नहीं होता है। ज्योतिषी अगर बोल भी देगा कि हाँ तेरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन साढ़े साथी में होगा जरूर, लेकिन डिले में होगा, ये चीज होता है। ठीक है, नहीं अगर उसके ऊपर तो बड़े बड़े सारे ट्रीटमेंट हैं, शनि शांति यज्ञ करना, शनि मेला करना, शनि पूजा करना, सुंदराकांड का पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चीज हैं। लेकिन बिना खर्चा का पहले प्रिलिमिनरी को तो आप बढ़िया से कर लीजिए। अब 5 mg का टेबलेट में बीमारी ठीक हो रहा है, तो वहां पर 650 mg का स्ट्राप्सिल देने का जरूरत नहीं है ना। हाँ, बिना फालतू का क्यों खर्चा कराएं किसी को, बिना फालतू का बड़ा बहादुरी और पंडिताई दिखाने का जरूरत नहीं है। नवग्रह होमा 100% बेनिफिट हो सकता है, नो डाउट, लेकिन याद रखना साढ़े साथी पीरियड में जब आप ऑलरेडी पनिशमेंट जोन में हो, फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश किसको भी बुलाओ, शनि छोड़ने वाला नहीं होता है। ये सारा शांति यज्ञ इत्यादि पूर्व में कर लेना चाहिए था, जब शनि का साढ़े साथी शुरुआत नहीं हुआ है उस समय। लेकिन अभी ऑलरेडी आप मतलब अंदर घुस गए हो शनि के पनिशमेंट जोन पे, अभी पेरोल में आ सकते हो, बेल नहीं मिलने वाला है। झूठ बोल के आपको झूठा दिलासा देना नहीं चाहता, ठीक है ना। हाँ, हनुमान का कर सकते हो। ये देखिए, ये जितने भी रेमेडीज हैं, जैसे आपके मन में आया कि नवग्रह का शांति करें, अभी नवग्रह से 8 ग्रहों का कोई काम आपके साथ नहीं है। इवन आपका जो वर्तमान समय में दशा अंतरदशा चल रहा है, 2023 से सूरज का दशा अंतरदशा चलेगा, तो 2023 से 6 से शुरू हो गया सूरज का दशा अंतरदशा। तो उसमें शनि बाबा क्या बोलते हैं मीन वालों को या साढ़े साथी वालों को, बोलते हैं सब ग्रह अपने अपने हटो, अभी ये मेरे कस्टडी में है, अभी मेरे को इधर इसको न्याय करना है, तो शनि न्याय करेगा। जिस जिस काम में आप जो भी इग्नोर किए थे उस जनित दंड देगा, ठीक है ना। पकड़ लो, आप सूर्य का महादशा या अंतरदशा चल रहा है, या अभी मीन राशि का गोचर में सूर्य छठा सप्तम अष्टम, तो अष्टम में जब जाएगा और सूर्य को इग्नोर किए, सूर्य को पानी नहीं दिए, सूर्य को पूजा नहीं किए, सूर्य माने पिता का बात नहीं सुने, या तो उसी हिसाब में आपको दंड दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, नहीं दे रहे हैं तो अच्छा है, उसका दंड नहीं मिलेगा। खाली सूर्य को पानी नहीं, सूर्य माने पिता, तो पिता का भी कर्तव्य दायित्व को निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाते हैं और खाली सूर्य को पानी देते हैं और पिता के लिए जो आपके जीवन में स्थान और कर्म और महत्व होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो उसका दंड मिलेगा। उसका बाप बोल के वो उसमें सूर्य को पानी देने से भी माफ नहीं है वहां। इट्स वेरी क्लियर, इसमें मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता।
देखो सर, बड़ा सिंपल सा बात है। चंद्रमा केम ध्रुव का मीन राशि, आगे कोई ग्रह नहीं, पीछे कोई ग्रह नहीं, किसी शुभ ग्रह का दृष्टि इसके ऊपर नहीं जाता है। ऐसे लोग फ्री माइंड या मतलब किसी को सुनने मानने वाला नहीं रहते हैं, और इंडिपेंडेंट का नेचर ऑफ माइंड रहेगा। और जो आपका जो पर्सनल कैरेक्टर थोड़ा सा फ्रिकल माइंड, ज्यादा स्पीड ऑफ माइंड, ऐसे जो मीन राशि बहुत चलचंचल, जैसे कर्क राशि चलचंचल और मीन राशि द्विस्वाभाविक, मतलब डबल पर्सनालिटी। तो ऐसे कंडीशन में चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर अप टू पीछे 30 डिग्री, आगे 30 डिग्री और बीच का 30 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें क्या होगा, ऐसे फास्टेस्ट माइंड स्लो डाउन होगा। शनि चंद्रमा विषयोग बनाएगा, ढेर सारे मानसिक नेगेटिव थॉट्स एंड भय इत्यादि का बनना, फियर फोबिया बिल्डअप होना, होगा कि नहीं, डाउट होना, शंका होना। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होता है, और हर चीज थोड़ा सा ज्यादा डिले होता है। डिले नहीं होता है, आपको लगता है डिले होगा, क्योंकि कल तक आप फ्री माइंड में जीते थे और आज शनि के अंडर मतलब सुपरविजन में आप जियोगे, तो थोड़ा सा डिले होगा सर। इसमें हाँ बोल के आपको झूठा दिलासा देने का बात नहीं है, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा कष्ट होगा, ये इतना इजीली नहीं है मुक्ति पा जाना यहाँ से। वेरी गुड क्वेश्चन। माइंड स्ट्रांग करने के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे मानसिक परिस्थिति और इस प्रकार के मेंटल जो डिलेमा चल रहा है, डर चल रहा है, भय चल रहा है, हाँ, माइंड को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। तो फर्स्ट, एक नंबर साइंटिफिक वे है मेडिटेशन। यू जॉइन विपासना ट्रेनिंग, ओके। विपासना इज द बेस्ट मेथड टू स्ट्रांग योर माइंड एंड स्ट्रेंथन योर माइंड। सेकंड हो गया कि विपासना आने के बाद विपासना छोड़ना नहीं है, रेगुलर करना है। विपासना मतलब विशेष पश्चना। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड करीब करीब 1000 से ज्यादा सेंटर है जहां पर आपको 10 दिन रहना पड़ेगा, मौन व्रत रहना पड़ेगा, मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, और जो भी आपके ताबीज पत्थर उत्थर सब उतारना पड़ेगा। 10 दिन तक ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन, ठीक है। और उसमें अगर आपको दाखिला जल्दी सबको मिलता नहीं है, और दाखिला मिल गया तो 10 दिन वहां पर जाके साधना सीखना है। हाउ टू प्रैक्टिस द राइट वे ऑफ मेडिटेशन। मैं हर जगह में पहला रिकमेंडेशन इसी को करता हूं, क्योंकि खुद मैं करता हूं और जानता हूं कि विपासना का क्या महत्व है। आप इंटरनेट में विपासना के बारे में डिटेल स्टडी करिए, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, और उस हिसाब में आप एक बार विपासना जाइए, और पसंद हुआ तो बार बार जाइए और सेवा करिए। ये ही है आज के कलयुग में सबसे बेस्ट। बाकी कहीं भी मेडिटेशन करते हो, वो 10, 20, 25 दिन का इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन 10 दिन में उतना ज्यादा आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, अभी मीन राशि शनि 7.5 वालों को बोलूंगा कि रेगुलरली प्रैक्टिस योग निद्रा। यू फॉलो माई चैनल स्वास्थ्य गुरुकुल एंड योगा चैनल योग निद्रा। लिखिए संजय कैपिटल G 75 बेनिफिट ऑफ योग निद्रा। मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें मैं डिटेल बताया हूं कि योग निद्रा क्यों बहुत जरूरी है 7.5 वालों के लिए, चाहे मीन राशि, चाहे कुंभ राशि, चाहे मकर राशि। These 2 tools are the very essential tool to make your mind very strong, okay, and to face the Shani 7.5 problem related all kind of mental problem, mental instability and mental overthinking and hypertension, mental tension and all kind of problem. That's why this is the 2 main tools. And the third one is Agnihotra. If you practice regularly Agnihotra at the time of Shani 7.5, this is Sukha, Shanti and Samriddhi. Agnihotra also you write Sanjay G 75 benefit of Agnihotra, YouTube में सर्च करिए, बहुत सारे मेरे वीडियो निकलेगा, बड़े बड़े वीडियो निकल जाएंगे, एंड उसको भी आप स्टडी करिए। मैं और मतलब ऑनलाइन कुंडली में इतना एक एक का अगर विस्तार करूंगा तो आपको भी टाइम नहीं, मेरे को भी टाइम नहीं। मैं खाली बता दिया कि दिस ऑल लिंक्स आर देयर इन माई चैनल एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट आर ऑल्सो देयर। हाँ, हवन करना होता है दोनों टाइम, सूर्य अस्त और सूर्य उदय दोनों समय आपको थोड़ा सा अरुआ चावल, थोड़ा सा गाय का घी एंड काउ डंक, उसको हाँ बोलिए, हाँ, लोग गोबर का कंडा, सूखा हुआ देसी गाय का, इंडिजिनियस देसी काउ A1 A2 वाला, एंड उसमें कपूर में फायर करना है। 4-5 अरुआ का चावल, गाय का घी, शुद्ध देसी गाय A1 A2 वाला, देसी वाला घी, इंडिजिनियस काउ, उसमें चावल को निचोड़ के उसमें 2 बार छोड़ना है, 2 मंत्र के साथ। अग्निहोत्र मंत्र है, और उसके बाद प्रार्थना है, यदा सुष्टम जगत सर्वम वाला प्रार्थना है लंबा, वो भी अवेलेबल इन द योर यूट्यूब। इसको परफॉर्म करने से मेंटल टेंशन एकदम 1 मिनट के अंदर दूर होता है। शनि 7.5 जनित जो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन एंड ब्रेन सेल्स एंड इट सप्रेस योर माइंड एंड थिंकिंग प्रोसेस,
तो दैट अग्निहोत्र हैज दैट सुपर कैपेसिटी दैट इट इज द बेस्ट हीलिंग इन शनि साढ़े साती इफेक्ट. Particularly, it will supply 1 ton oxygen within a minute at the time of Agnihotra, Surya Asta and Surya Uday. This is the best remedy, particularly these three things. One is Vipassana and second one is, that is Yog Nidra, and third one is Agnihotra. सूर्य अस्त एंड सूर्य उदय दोनों टाइम में अग्निहोत्र होता है, नॉट इन अदर टाइम. ओके, नहीं, टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए. एट दैट टाइम, जब तक टाइम सिक्योर करेगा तभी वो काम में आएगा. एंड थर्ड वन इज शिव पंचाक्षरी मंत्र और उसका दशमांश हवन. एंड फोर्थ वन इज नवग्रह शांति यज्ञ. फिफ्थ वन इज गौ माता का सेवा और गौ माता का गोबर गोमूत्र उठाना, सेवा करना, गौ माता को छूना, गौ माता को परिक्रमा करना. These all are basic remedy if it is very hyper problem with शनि साढ़े साती मीन राशि. हवन तो डेली करना है, 2 टाइम करना है. इसमें 2 मिनट का टाइम लगता है अग्निहोत्र वाला. और जो लोग हवनी हैं, जो तृतीया युग से आते हैं, वो लोग हवन करते हैं. इस युग में जो लोग तृतीया युग से कलयुग में जन्म हुए हैं, तो समझ लेना कि हवनी होते हैं. मैं बहुत सारे लोगों, मैं खुद हवनी हूं, मैं हर दिन हवन करता हूं. तो हवन इज वेरी एसेंशियल. और कम से कम एक हवन मृत्युंजय का या शिव पंचाक्षरी का या जो जिसका इष्ट देवी है उसका हवन करते रहना बहुत जरूरी है साढ़े साती में. इसमें बहुत सारे समस्या, बड़े बड़े समस्या निपट जाते हैं. बट रेगुलर करने से फायदा मिलता है और देसी गाय का घी से करने से फायदा मिलता है. और राइट 64 प्रकार के जो साकल्य जड़ी बूटी हवन सामग्री है उसको डाल के हवन करके वो धुआं, वो जो एनर्जी आपके अंदर जाएगा तब वो काम का आएगा. ये हवन तो हर मंत्र में होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश. मेरा रेकमेंड फॉर शनि साढ़े साती एंड मीन राशि, बिकॉज मीन राशि पीपल बिलोंग्स टू गुरु क्षेत्री बृहस्पति, शुद्ध सात्विक. ओके, एंड बृहस्पति वो सबको कंट्रोल करते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता है. ठीक है, और इतना डरना नहीं है. बृहस्पति क्षेत्री को शनि उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं जैसे, लेकिन अपना घर वालों को, मकर कुंभ को ज्यादा ठोकाई करते हैं. गुरु क्षेत्री को थोड़ा कम करते हैं. योर इंटरनल कंडीशन इज नेचुरल, इट इज लाइक ब्राह्मण. और शनि यहाँ उतना छेड़खानी नहीं करता है. लेकिन फिर भी तो शनि किसी को नहीं छोड़े, अपने बाप को नहीं छोड़े, शिव भगवान को नहीं छोड़े, तो हमारे जगन्नाथ भगवान को नहीं छोड़े, तो आपको कहां से छोड़ेंगे. राम को नहीं छोड़े तो आपको कहां से छोड़ेंगे. द पेन इज देयर. तो मैं आपको बताया, दैट इज शिव पंचाक्षरी एंड मृत्युंजय मंत्र. दिस 2 थिंग आर वेरी एसेंशियल फॉर यू टू इराडिकेट और टू हील द शनि साढ़े साती प्रॉब्लम. ओके, देखो, गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपके कुंडली में भी और आने वाला समय में गोचर में भी आना तो नेचुरली वहां ही होता है जहां आपका इच्छा है. बट शनि साढ़े साती एंड बकरी मार्गी का जो वर्तमान प्रश्न है, ये हमेशा स्थानांतर का विषय ज्यादा रखता है. और यहां अभी गुरु से शनि ज्यादा पावरफुल में है, तो स्थानांतर, द्वादश स्थान का शनि मीन राशि का, ये स्थानांतर और भ्रमण और अनस्टेबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर हाउस वो रखेगा इसमें. ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है. ठीक है, और इस समय क्योंकि शनि फ्रॉम मून टू 5 है, तो आप आजन्म शनि पनौती के हो. चंद्रमा से पंचम का शनि को पनौती बोलते हैं. और ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेबल रहता है. और इसका जो रेमेडी है मैं बता रहा हूं, लेकिन किसी और को बताना नहीं. इट इज अ टॉप सीक्रेट वन, और उसको ध्यान से सुने. और ये पनौती दोष, ये इतना बड़ा पनौती दोष है कि जहां हाथ मारा वहां खत्म, वो बर्बाद हो जाता है. और यहां लाइफ में न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम भी दे सकता है. तो ये सब नहीं दे, इसीलिए जो मैं आपको रेमेडी बताया, ये रेमेडी को जरूर करते रहिए. लेकिन ये सब करते समय ना किसी को बताना, ना किसी को दिखाना, और ना किसी को पता चलना चाहिए. और 101 रुपया इस रेमेडी को बताने से मेरे गुरु जी के पास भेज देना, उनका ये आदेश है. 101 रुपीज. अगर आगे आपको और कुछ देना है तो आपका इच्छा है, मैं आपको वो नंबर दे दूंगा, वहां उनको पैसा उसमें जाता है. क्योंकि ये मैं गुरु से आदेश लिया हूं कि ये रेमेडी जिसको दूंगा उसका दक्षिणा आपको दिया जाएगा. और इसको कभी भी मैं यूट्यूब में या किसी को अलौकिक जगत में नहीं बताऊंगा.
और इसका एक ही रेमेडी है, दूसरा कोई रेमेडी आज तक मैं सक्सेसफुली नहीं सुना हूं। देखो रेगुलर आपको, क्योंकि ये पंचम का शनि है और चंद्रमा से 5th मून एंड लग्न टू 7th मून, ऐसे कंडीशन में क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर का संभावना रहता है। तो जैसे सर वगैरह हिलना या हाथ स्टिफ हो जाना या मांसपेशी में दर्द होना अभी नहीं होगा, जब पीक पीरियड में जाएगा हो सकता है, होगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं, हो सकता है। अगर ऐसे नहीं हो तो उसके लिए आप कुंडली क्यों दिखा रहे हो कि पहले से क्या चांसेस है, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ऐसे कंडीशन में आप हो कहां के, फ्रॉम व्हिच प्लेस यू बिलोंग, आप कहां के हो? ओके ठीक है, तो वहां पर है विवेकानंद केंद्र ब्यास, इंटरनेट में ढूंढो वहां, या फिर जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर, 2 जगह है। हाँ, तो दोनों जगह जो आपको कन्वीनियंट है उधर जाओ और कम से कम अच्छा से यू प्रैक्टिस देयर 1 मंथ मिनिमम राइट वे ऑफ योगा, आसना एंड प्राणायामा एंड नेचुरोपैथी, ये बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जो टॉक्सिन बॉडी में बिल्डअप होता है ये शनि 7.5 पीरियड में, यू विल सेव एंड अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सीवियर प्रॉब्लम। अदरवाइज एक बार शुरू हुआ तब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम मंदिर में कंट्रोल नहीं होता है, वो केवल स्पिरिचुअल प्रॉब्लम कंट्रोल में होता है। और ये जो मैं बताया जो 5th वाला शनि, वो है पनौती। देखो साउथ इंडिया में ना किसी शनि को आदमी नहीं डरता है, ना ढैया को डरता है ना 7.5 को डरता है। साउथ इंडिया में वो जो काला काला ड्रेस पहन के जो जाते हैं ना पहाड़ के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, अयप्पा ऐसा कुछ स्वामी, काला, हाँ अयप्पम स्वामी करते ना, वो 40 दिन तक चलते चलते खाली पैर में चलते हैं ना वो। हाँ, वो बोला जाता है कि जो ऐसे काला कपड़ा पहन के चलेगा और व्रत लेगा, उसको जिंदगी में शनि कभी भी किसी भी कंडीशन पे दंड नहीं देता और उनको 7.5 का इफेक्ट नहीं लगता। साउथ इंडिया टेक्नोलॉजी, मैं जितने बड़े बड़े पंडित साउथ इंडियन महाराज ब्राह्मण लोगों से मिला और वो मेरे को प्रैक्टिकली मैं उनसे बात किया, लेकिन वो लोगों के अनुसार जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं इन साउथ, बोलते देखो हम लोग डरते हैं पंचम शनि को, और दैट इज नॉट फ्रॉम लग्न टू पंचम बट वी वरीड अबाउट द चंद्रमा टू पंचम। चंद्रमा टू पंचम इज द वेरी डेंजरियस शनि और द काइंड ऑफ ऑनऑस्पिशियसिटी दैट इज कॉल्ड पनौती। ठीक है, इनको सोना भी दे दो, चूना करके रख देंगे। चूना मीन्स क्ले, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, गोल्ड इज कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बाइड, इन्हीं के हाथ में होता है। तो ये दोष को काटोगे तो मैं बता दिया वो रेमेडी, ठीक है, और उसका वही रेमेडी है और कोई रेमेडी नहीं है जो बता दिया आपको। अभी जो बोला ना 101 रुपया भेजना है और वो करना बोल के, वो किसी को बोलना नहीं बोल के ना, वो रेमेडी आपको लाइफ लॉन्ग करते रहना चाहिए। जब पंचम का शनि हो, जगन्नाथ भगवान के पास जैसे जैसे मैं बताया वो करना चाहिए। 7.5 साल में देखो शनि का 7.5 हुआ, कष्ट मिला, तब तो कुंडली दिखा रहे हो। आज तक ये बात कोई नहीं बताया होगा आपको, मैं बता रहा हूं पहला बार। तो आज से जब बताया तो 7.5 साल ही 7.5 के बचने के लिए तो करोगे, प्लस आपकी कुंडली से तो शनि पंचम छोड़ के तो कहीं नहीं भागेगा ना। तो जब तक जिंदा हो तब तक करते रहो। क्या करना है, जगन्नाथ मंदिर आना है, एंजॉय मजा मस्ती करना है, समुद्र में नहाना है, प्रसाद खाना है, और क्या करना है, जगन्नाथ का दर्शन करना है, और उसके बाद जो रेमेडी बताया हिडन वाला वो करते रहना है। चांसेस है, ऑप्शंस आएगा, सितंबर के बाद थोड़ा सा चेंजेस आएगा कि और देखो क्या है ना, अभी मीन राशि का 7.5 में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राहु इज इन योर 1 हाउस, मीन राशि में राहु आएगा। दिस इज द वेरी पिकुलियर पीरियड नो, मीन राशि में राहु आना और शनि का 7.5 लगना। और इसीलिए मैं इतना सारा आपको बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं बताता आपको कि इस समय आपको राहु से सेव रहना बहुत जरूरी है। शनि से ज्यादा राहु का प्रॉब्लम आएगा। और क्या होगा, मीन राशि में इधर से राहु जा रहा है, पीछे से शनि आ रहा है, 2 आर क्लोज कंजक्शन इन मीन राशि एंड कुंभ राशि के सेंटर पार्ट में। ठीक है, तो ये जब तक क्रॉस ट्रांजिट नहीं हो जाता है तब तक आपकी मीन राशि के लिए ये जो 1.5 साल और 1.5 साल दोनों पीरियड
बड़ा पिकुलियर जाने का संभावना है, सारा चीज उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जो लाइफस्टाइल है 7.5 में राहु का ट्रांजिट इन द कुंडली, तो उसके लिए अभी से आपको, यू आर द वेरी अलर्ट पर्सन, आप इसीलिए अलर्ट हो, तो केवल मेरे से कुंडली दिखा देने से काम नहीं बनेगा। यू रीड इट इन ए राइट वे अबाउट राहु, अबाउट शनि एंड अबाउट 7.5। मेरे पूरा वीडियो को अपडेट करते हुए, क्योंकि आगे आगे और भी मैं रेमेडी बताऊंगा, यूनिवर्सल, कॉमन और पर्सनल, ठीक है। तीनों रेमेडी आपकी कुंडली के अनुसार, जो राहु का रेमेडी है, आपके बर्थ चार्ट का जो राहु है, आपका बर्थ चार्ट का राहु को लेके गोचर का राहु, दोनों को देखते हुए उसका रेमेडी करना पड़ता है। अभी क्या होगा, मीन राशि में राहु आएगा, उसका मैं 3 वीडियो दिया हूं, आप देख लेना। हाथ से बहुत कुछ चीज गिरेगा, अनकंट्रोल्डली गिरेगा, मोबाइल गिर जाएगा, बहुत कुछ। अभी 7th एंड 1 इज एक्टिवेटेड, बहुत कुछ हेलोसिनेशन होगा, बहुत कुछ चीज आगे से पता चलने लगेगा, आपका दिमाग उल्टा होगा, आप किसी से अच्छा बतिया नहीं पा रहे हो और बोलना चाहते हो एक, मुंह से निकलेगा और एक। प्लस लग्न के ऊपर राहु दृष्टि जाएगा सप्तम में, और आने वाला समय में लग्न के ऊपर शनि दृष्टि जाएगा सप्तम में, वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशन को बहुत ज्यादा पस्त करेगा। और इस समय अगर कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसे तो 7.5 साल 8 साल तक धूम रगड़ाएगा बिना मतलब का। इसलिए बहुत सेव एंड साइट है, एकदम सेव एंड साइट रहना है, और आपको लो प्रोफाइल में रहना है, ओवर एक्टिवेट, बड़ा बात नहीं बोलना है, किसी के सामने ताव गर्व घमंड नहीं करना, शनि सहेगा नहीं इस समय मीन राशि वालों के लिए। और आप अपने पत्नी को माफी मांग लो, भले आपका गलती नहीं है, उसको सल्टाओ, फुसलाओ, अपने तरफ लाओ और उसको लेके चलो, अदरवाइज वो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि 7.5 में शनि उसी को दंड देगा जिस चीज में आप इग्नोर किए हो या जिस चीज का दायित्व नहीं लिए हो। 7.5 में आदमी को दायित्ववान बनाता है, जिस चीज में आप हेला मतलब उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया था, उसी के ऊपर आपको दंड देगा और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम करवाएगा। राहु लग्न में आके दिमाग को उल्टा करेगा, जो सोच रहे हो उसका उल्टा सोचोगे, बहुत सारे भय, भ्रम, भूल, भकवा, भटकाव, भद्दा, भूत, इस प्रकार का कराएगा। कभी कभी आपको लगेगा कोई मेरे के ऊपर तंत्र बाधा कर दिया है, ऊपरी हवा कर दिया है, कभी कभार लगेगा कि आपका सर में बहुत बड़ा भारी लोहा पड़ा हुआ है, कभी कभी सोच समझ के कोई राइट डिसीजन ले नहीं पाओगे। इधर से शनि बाबा आपके 25तम नक्षत्र में जाके मूर्ख बनाएगा, राहु आपको महामूर्ख बनाएगा और दिमाग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भर देगा, आपको बहुत चालाक बना देगा, चतुर बना देगा। तो आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो आदमी कल तक नमस्कार करता था आपको हेट करने लगेगा, अपने दोस्त आपको धोखा देने लगेंगे, और कभी कभार ऐसा कंडीशन जाएगा कि नहीं चाहते हुए कोर्ट कचहरी माली मकदमा का रास्ता लाइन लग जाएगा, कोई ना कोई चीज जलने का संभावना इस समय रहेगा। मन में ऐसे कंडीशन आ सकता है जहां सुइसाइडल अटेम्प्ट लें बोल के। मैं सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, अलग अलग इफेक्ट आता है, और अभी तो चैलेंज बाकी है मीन राशि का, ठीक है। तो इसलिए अभी से सावधान करा रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। ऐसा कुछ देखो, अभी केंद्र में राहु रहेगा 1 साल 6 महीना इन मीन लग्न, और उसके बाद भी खेल खत्म नहीं होगा, तब तक शनि पहुंच गया होगा, ठीक है, लग्न के ऊपर। तो विषयोग बनाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लमेबल। वो भागा कि नहीं भागा, पीछे राहु चलेगा द्वादश में, लॉस हाउस, हॉस्पिटल में राहु, जेल के घर में राहु, विदेश के घर में राहु, यात्रा के घर में राहु, खर्चा के घर में राहु, तो वो 1.5 साल और ज्यादा खर्चा बढ़ाने का। तो अभी मीन राशि वालों को ये डरा के भकवा बनाना नहीं है, मैं कह रहा हूं कि देखो ये संभावना है, और अगर आप आध्यात्मिक रास्ता को चुनोगे, दायित्व कर्तव्य को निभाओगे, और जो मैं रेमेडी बताया वो सब रेमेडी अगर करते हो और अपने को साइलेंटली चलते हो, मौन होके चलते हो, सरकारी सिस्टम से लगना नहीं है, इलीगल काम करना नहीं है, ऊपरी पैसा लाने का कोशिश करना नहीं है, किसी के पीछे लगना नहीं है, किसी का निंदा मान अपमान करना नहीं है, सबके साथ झुक के चलना है, माता पिता का पैर छू के चलना है, ठीक है। और अपने पत्नी उतनी अगर बिगड़ के भाग गई है, समझा बुझा के पैर उर पकड़ के लेके आ जाओ,
बच्चों का ड्यूटी अच्छा से निभाओ। ड्यूटी अच्छा करते हो तो साढ़े साथी का कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूटी में इग्नोरेंस करते हो, ड्यूटी में आप जो कर्तव्य नहीं निभाते हो तो बड़ा जोर से धुलाई देगा। ठीक है, देखो राहु का कंट्रोल स्विच है भोलेनाथ शिव शंभु, इसीलिए बोला कि या तो शिव पंचाक्षरी या मृत्युंजय का हवन करवाना। ठीक है, और अगर सर में चोट, बार बार सामान गिर जाना, हाथ से पैसा गिर जाना, बार बार झगड़ा होना, मोबाइल चोरी हो जाना, कोई भी चीज घर से चोरी हो जाना, ऊंचे स्वर में बात करना, रात को नींद नहीं होना, टेंशन ज्यादा बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर का टेंडेंसी रहना, किससे क्या बात कर रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, किससे क्या बोल दिया और उसके बाद में पछताया, शरीर से दुर्गंध निकलना, दांत कमजोर हो जाना, हड्डी और मसल में दर्द होना, कमर में और पैर के नीचे में, पैर पीट पीट के सोने का आदत, दोनों पैर को ठोक ठोक के सोना, इस प्रकार के अगर टेंडेंसी आ रहे हैं तो समझना कि राहु ग्रसित हो रहे हो। तभी शिव पंचाक्षरी मंत्र और ऐसे कंडीशन पे शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करके शांति कराना, नवरात्र का पालन करना, ये इसका है परमानेंट रेमेडी। टेम्पररी क्या है, जौ लेके बहा दो, दहा दो, गाड़ दो, ये है। अच्छा, करेक्ट रेमेडी क्या है, गौ माता का सेवा करो, गौ के मुंह में गौ का ग्रास दो, गौ गाय को घास खिलाओ, क्योंकि गाय का मुंह ही राहु है। ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्ग और जो लोग तो आपसे नीचे जात का है उनको दान दक्षिणा दो। नीला कपड़ा, काला जूता, चप्पल, छत्ता, गंजी, ड्रेस, ये सब दान करना, ये एग्रावेशन होने से। लेकिन यहां मीन राशि में राहु बहुत गलत देगा ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहु यहां कन्वर्ट इनटू गुरु। ओके, गुरु बृहस्पति जुपिटर। हाँ, राहु हैव नो पर्सनल एंटिटी, it is a only point. Okay, this is called true node, me node point. It have no entity and no mass. तो राहु जिस घर में बैठता है उसका रूप लेता है। मीन राशि में गया तो गुरु का रूप ले लेगा, मीन का रूप ले लेगा। तो यहां राहु उतना ऑनऑस्पिशियस रिजल्ट देगा वो नहीं दिख रहा है। बट जैसे जैसे शनि की ओर बढ़ेगा और शनि उसके ऊपर बढ़ेंगे, दोनों क्लोज कंजक्शन होगा, तब राहु कन्वर्ट इनटू शनि रिलेटेड गुरु जुपिटर। देन राहु का विशाल कराल रूप उस समय लाइफ में ज्यादातर आएगा। नेगेटिव फ्रूट फल उस समय मिलेगा। चोरी होना, कुत्ते से बचना, कुत्ता काट सकता है, सांप से बचना, सांप काट सकता है, और जिसका बड़ा सर रहेगा उससे बचना। कोई लड़की, कोई औरत बड़ा सर वाली, काली चेहरा वाली ऐसे लड़की से सेव रहना। इलीगल रिलेशन, रखेल एंड दैट इज कॉल्ड गुप्त संपर्क, लबरा लबरी, लड़की से एकदम बच के रहना। लिफ्ट में चढ़ रहे हो, हाथ पीछे है, सामने लड़की है, आपको झूठा एलिगेशन लगा सकती है, आपका फोटो उठा के फेसबुक व्हाट्सएप में डाल सकती है, आपको ब्लैकमेल कर सकती है। इस प्रकार का फरेब झूठ का संभावना मीन राशि के लिए इस समय बहुत सावधान होना चाहिए लड़की से, और अपने लड़की से भी, दूर के लड़की से, रिश्ता वाला लड़की से भी, और अनजान लड़की से भी। राहु माने अनजान, राहु माने विदेश, राहु माने सडन जो आया होगा, आपको मीठा मीठा बोल के आएगी, मैं आई एम गुड, हम दूध का धुला युधिष्ठिर, हमसे बढ़िया कोई नहीं है, हम तुम्हारा काम कर देगा, खिला, हमको कुछ खाना दे दो, पीना दे दो, सेवा करेगा, आपको मीठा मीठा बात बोलेगी, आपको कन्विंस करेगी, आपका विश्वास जीतेगी, उसके बाद अच्छा से बम्बू दे देगी। ठीक है, आपको पता नहीं आपका फोटो उठा के रख ले, आपको पता नहीं आपका वीडियो बना ले और आपको ब्लैकमेल करने लगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंटरनेट, ये सारा चीज। और इस समय मीन राशि वालों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रहा हूं, सॉरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सोशल मीडिया में बिना मतलब का पोस्ट एकदम मत करो। कोई भी पोस्ट आपके लिए भारी पड़ सकता है। हाँ, देन वेरी गुड, देन वेरी गुड। पहला वाले के साथ, पहला बीबी के साथ अगर ऑफिशियल डिवोर्स हो चुका है, नहीं, मैं डिवोर्स के फेवर में नहीं होता। आपके पास कोई है क्या? वर्तमान बात कर रहे हो, कोई है क्या? ये तो गलत करते हो ना, किसी को पास रख के बात नहीं करना चाहिए। कुंडली जी और वेरी पर्सनल, मेरे अपना बाप को भी नहीं बताना चाहिए। आई एम सॉरी टू से ऑल दिस थिंग। देखो, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूं, ये सब केसेस में नहीं रखना चाहिए।
जिंदगी में। अरे मारो गोली महाराज, फर्स्ट वाइफ नहीं रहे, सेकंड वाइफ नहीं रहे, उससे मतलब नहीं। कुंडली ना अपने बाप के सामने भी नहीं दिखाना, आपका फैक्टर है, क्योंकि कौन सा बात कब निकलेगा गारंटी नहीं है। ठीक है, एनीथिंग इट में भी, कोई बात नहीं, रहने दो रहने दो, अब जब इतना सुन लिए तो और सुनने दो, कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी मैडम जी, सॉरी। ऐसा है ना, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा टेढ़ा आदमी हूं, क्या करूं। आई एम सॉरी फॉर दिस एंड आई अप्लाइज एंड आई एक्सक्यूज। देखिए बात है, अगर आपका पहला वाइफ से ऑफिशियल डिवोर्स हो चुका, मेरे को कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो चला गया वो चला गया, और आज जो है वो है, तो आपका न्याय नेचुरली 100% तो जो है उसके साथ होना चाहिए। लेकिन मैं जात का पंडित हूं, साथ में एस्ट्रोलॉजर हूं। आप कागज पत्तर में कितना भी डिवोर्स कर दो, पेपर का डिवोर्स कर दो, ऑफिस से लेके सब डिवोर्स कर दो, लेकिन जो अग्नि में साक्षी रख के शादी किया था, उससे वो पत्नी अपत्नी हो गई क्या, है ना? तो अगर आप उसको इग्नोरेंट करते हो तो उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। शनि कहां से लेके दंड देगा आपको? शनि को दंड देने के लिए तो कोई माध्यम चाहिए, मीडिया चाहिए ना, और वही केस को उघाड़ेगा ना 7.5 में। और जब राहु बकरी होता है, उल्टा चलता है, तो क्या होता है, आपका जिंदगी को पलटाएगा। हाँ, इट इज ट्रू कि जब शनि 7.5 खत्म होते आएगा, आपके आंख का जो मोतियाबिंद है ना, जो माया का जो मोतियाबिंद है, वो ऑपरेशन हो गया होगा तब तक। मतलब ऑपरेशन थिएटर में नहीं होगा, आपके लाइफ में सच क्या झूठ क्या सब कुछ दिखने लगेगा, वेरी ब्राइटली, वेरी क्लियरली। बट आपके पास वो कैपेसिटी होना चाहिए कि निर्णय क्या लें। ठीक है, ये धर्म संकट है एक पंडित के लिए कि ये बोलना कि आपका पहला बीवी को क्योंकि डिवोर्स दे दिए हो इसलिए भूल जाओ, ये झूठ है। आपके पास है, आप पति हो, तो एटलीस्ट कॉमन मिनिमम कर्तव्य आपको निभाना है। और पत्नी का दशा दोष, 10 प्रकार का दोष को क्षमा करना, अग्नि में साक्षी रखने के समय विवाह मंत्र में करके शपथ करके आए हो। इवन सेकंड मैरिज करो चाहे थर्ड मैरिज करो, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो शास्त्र विदित है वो कह रहा हूं, मानो मत मानो ये आपके हाथ में है। और ये दशा दोष, 10 दोष क्या क्या है? अनीति, माया, नीलजी, मायावी, नष्ट चरित्रा, आपकी, आलसी निद्रा, सुखारी चोरी का, यह 10 गुणम। पर जितना भी 10 गुण कर ले, पति का काम है क्षमा कर देना, पति का काम है उन गुणों के साथ स्वीकार करना। चोरी, बीवी अगर चोरी करे माफ, बीवी अगर सुखारी मतलब अपना सुख देखे और पति का सुख नहीं देखे, पति माफ। यही आप तपस, वो अग्नि में साक्षी रख के शादी होते हो। निद्रा, बीवी सोए रहे, काम नहीं करे, फिर भी माफ। देन आलसी, कामचोर, ठग, आलसी, फिर भी ऐसे बीवी को माफ। ये आप मतलब ओथ टेकिंग करके शादी किया है मंत्र से, आपको कोई बताया नहीं होगा। मायाविनी, झूठ बोलने वाली, झूठ करने वाली, आपके साथ एक और दूसरे के साथ और एक। नष्ट चरित्रा, दुराचरणी, दूसरे के साथ संबंध रखे तो भी माफ। देन साहसी, किसको क्या बोलना है बोल दे और उसके लिए आपका नुकसान हो, माफ। आपका घर चोरी करके सामान ले जाए, माफ। ऐसे 10 गुण को माफ करने के लिए विवाह मंडप में आप ओथ टेकिंग करके आए हो, तभी कन्या पाणी ग्रहण हुआ है। उसका वर कन्या और कन्या का पिता आपको बोलेगा, तब जाके आप पाणी ग्रहण करो। लेकिन माफ नहीं किया तो शनि दंड देगा। ठीक है, ये शास्त्रोक्त बात है। लेकिन आपका पर्सनल बात है कि आप दूसरा शादी कर लिए हो, दूसरा बीवी ले आए हो, तो सबसे पहला तो जो सामने है उसके साथ न्याय करना है, उसके साथ धर्म आचरण करना है। लेकिन पहला वाला का भी जो कर्तव्य कर्म है आपका सर पे जाएगा, चाहे ऑफिशियल डिवोर्स हो जाए तब पर भी, क्योंकि बीवी के साथ रिलेशन जन्म जन्मांतर का रहता है। ठीक है, ये है शास्त्रोक्त न्यायात्मक शास्त्र, बाकी मर्जी आपका। ठीक है, कुंडली कह रहा है कि गुरु का बृहस्पति का दृष्टि मीन राशि के 10वें स्थान पे जाएगा तो नौकरी मिलेगा। शनि बाबा किसी का पेट में लात नहीं मारते।
परंतु कर्म अगर किसी नारी को रुलाए हो या किसी नारी आपके ऊपर अशांति है, नारी का अश्रु आपके ऊपर पड़ा है, फिर मैं ब्रह्मा भी आके कुंडली देख के बोल दे कि आपका अच्छा होगा तो हो नहीं सकता। ये भी एक दोष है, मुझे माफ करना, मैं आपको खुश करने के लिए कुंडली नहीं देख रहा हूं, मेरे को जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं। क्योंकि ग्रह तो एक फल देते हैं, लेकिन हमारा कर्म भी तो है, और इस समय हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? फिर तो धरती में पाप पाप छाए हो गया ना। तो वो किसी का अश्रु आपके कर्म के ऊपर नहीं पड़े, तो उसके लिए आपको तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिसका जो देय है, जिसका जो कर्तव्य है, उसको निष्ठा के साथ पालन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। चलो, ग्रह को मैं देख रहा हूं कि अच्छा है, लेकिन कर्म में अगर विपाक हो गया है तो ग्रह कितना भी अच्छा देने के लिए चाहे कैसे देंगे बताइए आप? आपको संतान का प्लानिंग करना है तो 7.5 को थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाने दीजिए। अभी टॉप लेवल का 7.5 मूवमेंट करेगा, ठीक है। वो तो अभी लगेगा आपको कम से कम ये और 1.5 साल 2 साल। शनि जब 0-0 में आते रहेंगे कुंभ राशि में, तो उसके बाद आपका सेकंड फेज चालू होगा। तो सेकंड फेज में फर्स्ट फेज का जैसा कष्ट नहीं रहता है, थोड़ा कम रहता है, ठीक है। वो थोड़ा मेंटल लेवल के रहता है और ज्यादा नहीं, लेकिन वर्क ब्लॉक तो वहां भी करता है। तो हाँ, और प्लानिंग जब करते हो, संतान का प्लानिंग करते हो ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है 7.5 के पीरियड में कि आपको फूड डाइट पैटर्न को ठीक रखना। अश्वगंधा, देन सतावर, देन जितने भी देसी शुद्ध देसी गाय का घी एंड ऑल दिस शुक्र जनित जो भोजन है, औषधि है, आयुर्वेदा, एंड उसको फॉलो करिएगा। देन व्हेन यू फील स्ट्रांग देन यू प्लान फॉर द चाइल्ड, ओके। और उसके लिए हम लोग स्पेशल रसायन भी बनाते हैं, वो फॉर्मूला में दे दूंगा, उधर बना सकते हो, या फिर यहाँ से बनाने से थोड़ा ज्यादा कॉस्ट खर्चा होता है। वो सारे रसायन बनाने के लिए पुत्र प्राप्ति रसायन, उत्तम संतान प्राप्ति। आपके शरीर में देखो, जितना ज्यादा शुक्र बीज मजबूत होगा, बीजाणु मजबूत होगा, संतान उतना स्ट्रांग एंड मजबूत होगा। तो कम से कम 1 साल का रसायन खाना पड़ेगा, जो शुक्र इत्यादि को मजबूत करने के लिए, और उसमें तो खर्चा है। मैं लिस्ट दे दूं, आप बना लो या फिर हम बना लें, थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगता है। उसके बाद प्लानिंग करिए तो अच्छा रहेगा। आप 100% गलत सुने हो, आप 100% गलत सुने हो। शनि 7.5 लाइफ में पहला बार जब आपका जिंदगी में आएगा, आप देखो, बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल। ऐसे समझते हैं कि आपके जिंदगी में पहला शनि 7.5 कब आया होगा? जब आपका उम्र कम होगा या ज्यादा होगा? 16-17 के अंदर फर्स्ट 7.5 टच किया। अब उस समय जो 7.5 आपको टच किया, आपके जिंदगी में हो के क्या खाक हो गया होगा बताओ? हाँ, तो यस, आपको क्या क्या मिला बताओ? 1 नंबर मेडिकल का सीट मिला, बढ़िया हो गया 7.5 में। सेकंड बताओ, मान सम्मान मिला होगा, बहुत सारा जगह घुमाया होगा, बहुत कुछ रिवार्ड बोनस मेडल दिया होगा। ये फास्ट 7.5 का इफेक्ट है। सेकंड 7.5 फास्ट 7.5 से ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उस समय बच्चा होता है तो शनि बाबा बच्चा के साथ खेलता है। सोचो, आज कोई मीन राशि में जन्म हुआ, उसका 7.5 लगा कि नहीं लगा? लगा ना, तो उसको क्या शनि बाबा दंड देगा? शनि बाबा बूढ़ा आदमी है, बच्चों के साथ बड़ा मजा से खेलता है, उस समय उनको राजयोग देता है, अच्छा भोग देता है, खिलाता है, पिलाता है, पोषण करता है। बोला बड़ा अच्छा से तेरे को ठोकेंगे, अभी बच्चा है, तेरे को पीट के क्या मिलेगा? कष्ट तो उसको भी मिलता है। शनि 7.5 में जो बच्चा जन्म हुआ उसको भी मिलता है, लेकिन वो दंड नहीं मिलेगा जो सेकंड राउंड में मिलेगा, थर्ड राउंड में मिलेगा, फोर्थ राउंड में जो 7.5 झेल लिया 120 साल में, उसको तो मोक्ष, मुक्ति और भगवान बन जाता है। दिस 7.5 इज लाइक ए वीडियो गेम। जब पहले वीडियो गेम शुरू करते हो तो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स रहता है या जो अपॉर्चुनिटीज या जो भी आता है बड़ा स्लो में आता है, तो आप बहादुर हो जाते हो, मार दिया या जीत गया। सेकेंड राउंड जब खेलते हो तो बताओ, स्पीड बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट्स और फास्ट हो जाते हैं।
डिफिकल्टीज बढ़ जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाते हैं। थर्ड में जब खेलते हो कंप्यूटर और स्पीड कर देता है, फोर्थ में जब जाता है और ज्यादा होता है। इसीलिए बोला गया है कि शनि 7.5 को जो 4 झेल दिया, इस जन्म में ब्रह्मा भी उसका मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्मक ब्रह्म प्राप्ति को नहीं रोक सकता है। इज अ वेरी मैच्योर्ड एंड सुपर मैच्योर्ड, उसको भगवान ही कहा गया है। इसीलिए हम लोग बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, छूते हैं, क्योंकि जिंदगी का 4 7.5 को झेला हुआ आदमी है। प्योर पर्सनालिटी एंड वेरी वेरी डायमंड पर्सनालिटी, नॉट डायमंड राक्षस नहीं, डायमंड हीरा हो गया। ठीक है, तो वो एक के बाद एक सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और ज्यादा टफ होने लगता है। तो आप जो ये सुने हो कि पहला बार ज्यादा कष्ट, सेकंड बार कम कष्ट, थर्ड वाला और कष्ट नहीं, फोर्थ वाला तो कष्ट होता ही नहीं, बस 7.5 ही होता है। नहीं, सेकंड में तो पेंट खोल के रख देता है। ठीक है ना, पेंट नहीं खुलाया तो 7.5 का मजा ही नहीं है। चलो अब तक नहीं खुला तो यू आर सेव। अक्टूबर तक मीन राशि वालों का पेंट खुल जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अष्टम में केतु चल रहा था मीन राशि का। ठीक है, सप्तम हो गया कन्या राशि, अष्टम हो गया तुला, अष्टम में केतु, और केत छुड़ाए खेत, और केत माने वो पिनिंग करेगा मलद्वार में, मलकंटक, फिस्तुला और वो जितने सारे मलेंद्रिय का योग दे देता है। मलेंद्रिय मतलब गुह्य द्वार, एनस रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दिस थिंग। और आने वाला 2 महीना मीन राशि के लिए तो और बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम में मंगल भी जाएगा और अष्टम में सूर्य भी जाएगा। तो इस समय एनिमा वगैरह लेके पेट सफाई करो, अदरवाइज ये शरीर में गंध आना, दांत का गिराना, मुंह में इन्फेक्शन होना, इस प्रकार का भी समस्या बिल्डअप कर सकता है। ओके, मीन राशि का अभी अगर कंजक्शन देखते हैं मीन राशि में, तो इन 7th हाउस इज मार्स। ओके, तो यहां पर 45 डेज, 7th का मार्स आपको उग्र बनाएगा, हाई टेम्परामेंट देगा, अति उग्र देगा, क्रोध देगा, गलती करवाएगा, चोर चपेट एक्सीडेंट करवाएगा, लेकिन यहां मात्र 40%। लेकिन यही मंगल जब अष्टम में चला जाएगा टुवर्ड्स केतु, 2 मेलिफिक प्लैनेट इन 8th हाउस, एंड 8th हाउस इज हाईली एक्टिवेटेड। तो ऐसे कंडीशन पे अष्टम स्थान का मंगल, अष्टम स्थान का केतु, हालांकि केतु बहुत डाउन में रहेगा, लेकिन इट इज अंगारक योग, फायरी योग। तो मीन राशि वालों को क्या कहा जाएगा, मंगल जब अष्टम में जा रहा है और 7.5 का प्रॉब्लम है, और राहु टुवर्ड्स योर सेल, तो वेरी अवेयर अबाउट चोर चपेट एक्सीडेंट, चोरी। अष्टम मंगल माने कभी कभार चोर भी होता है, मंगल माने एक्सीडेंट भी होता है, मंगल माने एग्रावेशन भी होता है, मंगल माने मंगल और केतु माने इन्फेक्शन भी होगा, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन इन 8th हाउस, खुजली बढ़ सकता है, इट अफेक्ट योर फेस, माउथ, टीथ एंड एनी काइंड ऑफ मेंटल इंटरनल कैविटी प्रॉब्लम, मुंह में घाव, छाले, इस प्रकार का समस्या भी हो सकता है। तो ये जब तक मीन राशि वाले ये आने वाला 45 डेज क्लियर नहीं करते हो, तब तक फिर वहां पर सूर्य भी आ जाएगा, नीच का सूर्य भी आ जाएगा, फिर बुध भी आ जाएगा, शुक्र भी आ जाएगा। तो 8th, तो वो ऐसा है ना, हाँ सॉरी क्या बोल रहे थे, बोलिए, बता रहा हूं। सबसे पहला, अष्टम स्थान पे जब चंद्रमा हर महीना एक बार आता है, तो वो राशि वाले मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, मन सूख जाना, काम नहीं होना, काम में बाधा होना होता है। और अभी तो शनि 7.5 के पीरियड में मीन राशि के अष्टम स्थान पे 4 प्लैनेट को क्रॉस ओवर करना है। अष्टम स्थान से केतु और मंगल का क्रॉस ट्रांजिट होगा, फिर केतु सूर्य का क्रॉस ट्रांजिट होने वाला है, फिर शुक्र और बुध का भी उधर से डायरेक्ट ट्रांजिट होने वाला है। तो इतना सारा प्लैनेट 8 में आपको गुजारना है। तो अभी तो प्रॉब्लम शुरू होने वाला है, राहु लग्न में जाएगा, अभी तो प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। अभी आपको मैं कह दूं कि आप बच जाओगे, चिंता मत करो, जाओ सब माफ हो गया, ऐसा नहीं है। और आपका जो ये प्रश्न हुआ, क्या इतने सारे तनाव, टेंशन, दुख, पीड़ा से बचने का कोई सिंपल उपाय है? देखो, धरती में एक ही सबसे बड़ा उपाय है, वो है देसी गाय का, गौ माता का शरण में जाना, गुरु के शरण में जाना। ऐसे गुरु जो साफ सत्य बोल सके, थप्पड़ मार सके, गुरु का शरणापन्न होना। और 7.5 के दौरान सभी लोगों को अपना अपना गुरु मिल जाता है, शनि दिला देता है।
तो गुरु का ग्रहण, पहला है गाय का सेवा। गाय के लिए गाय का जो भी आप दाना वगैरह जो भी आप कर सकते हो, जितना आपका पॉसिबिलिटीज है। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप आपके घर के अंदर गाय घुसा के रखो, लेकिन गाय का सेवा। दूसरा है गुरु का सेवा, गुरु का धारण करना। तीसरा है अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना, मानना और अपने ड्यूटी को समझना। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्रह कुछ दंड नहीं देगा। लेकिन आप अपने कर्तव्यों को नहीं पालन कर रहे हो, फिर तो शनि क्या ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप ये कहो कि मुझे ऐसे कुछ बता दो कि हम वो कर दें और हमको जिंदगी में कोई कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं आएगा। अरे महाराज, पहले समझो, ये जितने भी आपके लाइफ में कंपटीशन, चैलेंज, ऑब्स्ट्रकल, बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा, ये सारे क्या है? ये सारे कह रहे हैं कि हम तुम्हें बना रहे हैं, तुमको बड़ा सा रिवार्ड, एवार्ड, बोनस, गिफ्ट देने के लिए। अब सोचो, कल से ऐसे करो, भगवान के पास प्रार्थना करो कि भगवान मेरे जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, समस्या कुछ नहीं आए। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम। तो बताओ, जब दुख नहीं आएगा तो सुख आएगा क्या? जब ऑब्स्टकल्स नहीं आएंगे, बाधा विघ्न नहीं आएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज आएगा क्या? तो शनि 7.5 ट्रेनिंग करता है कि कन्वर्ट योर ऑब्स्टकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दिस इज कॉल्ड 7.5। ओके। हाँ, एक बार यहां से सुन लो, बढ़िया से बता रहा हूं। एक बार ना, वो जितने फार्मर्स, किसान, हाँ, वो लोग एक दिन इंद्र भगवान के अगेंस्ट में हड़ताल कर दिया। बड़े बड़े प्लाकेट लेके, इंद्र भगवान मुर्दाबाद, ये कुछ काम का नहीं है, हमारे हिसाब में पानी देता नहीं है, इसको हटाओ सीट से, दूसरा इंद्र को लाओ। ठीक है ना? यू लिसन टू मी। हाँ, तो फिर इंद्र भगवान बोले, क्या हुआ बाबू? फिर वो केस नारायण के में गया। नारायण भगवान बोले, देखो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, शिव के पास चलो। शिव बोले, ठीक है, बुलाओ इंद्र को। हेलो इंद्र बाबा, किधर है? आओ। तो क्या हुआ? ये किसान लोग तुम्हारे नाम पे एलिगेशन लाया है, देखो ठीक करो, नहीं तो मार देंगे हम। तो बोले, क्या चाहिए? तो सारा किसान लोगों को शिव भगवान और इंद्र बाबा अमेंडमेंट पास करके दे दिया पावर वाटर डिपार्टमेंट का, पानी बताने का, पानी का। ठीक है ना? और उधर से पूरा साइंटिस्ट लोगों को बैठाया, आपके जितने सारे इसरो वाला साइंटिस्ट है, सबको बुला के प्लानिंग किया कि इतना बारिश होना चाहिए, इतना तारीख को, इतना हवा, इतना पानी, और कोई कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? कम बारिश नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट बारिश, और सब कुछ कर दिया एकदम राइट। 4 महीना हो गया, देखा कि धान, बड़ा बड़ा पेड़ हुआ, बड़ा बड़ा धान हुआ है। तो किसान लोग बोला, इंद्र को बोला, देखा ऐसा काम होना चाहिए, तुम गधा है, पानी उन्हें ठीक से नहीं देता है। हम किसान लोग फंस जाता था। तब धान काटा। धान काट के जब अपने कलेक्शन करने लगा, हार्वेस्टिंग किया, तो वहां से और धान तो निकला, लेकिन अंदर चावल नहीं था। ठीक है ना? क्यों? अरे ऐसा क्यों हो गया? फिर बड़ा सा केस हुआ। फिर नारायण फिर और शिव के पास बोले, हमारे पास आइडिया नहीं है, गणेश को बुलाओ, गणपति महाराज। गणपति महाराज लैपटॉप खोल के अपना तो ज्ञान का देवता है। फिर सरस्वती और बैठे और बोले, सुनो, जब तक धान को कंपटीशन, चैलेंज, सूखा, अल्पवृष्टि, हीनवृष्टि, महावृष्टि, हवा, बवंडर का फेस करता है, कंपटीशन, चैलेंज को फेस करता है, ऑब्स्टकल को फेस करता है, दुख, कष्ट, दर्द को चावल, धान का पेड़ सहता है, तब वहां से न्यू क्रिएशन होता है। तो शनि का 7.5 इज नॉट फॉर दंडा, इट इज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग। ओपन आउट योर आईज टू सी द रियल ट्रूथ इन द वर्ल्ड, अवे फ्रॉम द माया and reach towards, you cross the maya and reach the supreme lord, that ईश्वर and ब्रह्मन। उसके लिए 7.5 होता है, ना कि दंड देगा, कष्ट देगा, दुख देगा। क्या फायदा शनि को दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा देके? आपको कुछ फायदा नहीं, बल्कि आपका आंख खुलवाएगा, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाएगा, आपको दायित्व संपूर्ण बनाएगा। क्लियर उत्तर? डोंट वरी एंड डोंट से कि ऐसा कुछ बस्ता बता दो कि हमको दंड, दुख, कष्ट नहीं मिले, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये तो ब्रह्मा नहीं हुआ, विष्णु नहीं हुआ, महेश नहीं हुआ, आप कहां से होंगे? हाँ, शनि बाबा जी कर्म का देवता यार, कर्म कराने का बात करता है। आप बोलते हो मेरा कर्म छुड़ा के ले गया, नहीं, कर्म छुड़ा के उस कंडीशन में लेगा जब आप अपने कर्म, अपने ड्यूटी को सही से नहीं निभाया। जो ड्यूटी है, जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो मेहनत करना चाहिए, नहीं किया, या फिर अगर पनौती दोष लगा है, वो अलग कंडीशन है कि आपके बिना कोई कारण आपके हाथ से नौकरी चला गया। बट बेसिकली शनि का काम नहीं है कि किसी का रोजी रोटी मारना, पेट मार देना, भूखे मार देना।
बोलता है कि कर्म करो। ये कह रहा है कि डबल काम चाहिए। अभी कल तक तुमको सिंगल काम करता था, अब तुम डबल काम करो। ठीक है। यहां यह होता है कि साढ़े साती मीन्स कभी कभार राजा को रंक बनना पड़ता है। कभी कभार कल तक आप ऑफिस में बैठ के लैपटॉप चला रहे थे, एसी में काम कर रहे थे, आज रोड के पास आके आपको रेडी लगाना पड़ सकता है। यह चैलेंज है, आपको वो एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आपका पेट मार दे, भूखे मार दे और खाना पीना नहीं मिले और सब कुछ जीरो कर दे। ऐसा कभी नहीं होने देता है। कहीं ना कहीं से शनि बाबा आपके लिए एक ना एक रास्ता बाकी रखता है। हाँ, में जितने लोग हैं सबको दूसरे का थाली और दूसरे का बीवी मजा आता है। सबको लगता है कि सबसे ज्यादा दंड कुष्ठ दुख पीड़ा मेरा और बाकी लोग अच्छा रहे। आप उसके अंदर घुसे हो क्या? उसके अंदर माइंड लेवल में क्या चल रहा है? आप उसका अकाउंट खाता खोल के देखे हो क्या? उसका भी मीन राशि, मेरा भी मीन राशि, मेरे को दंड मिल रहा है, उसको नहीं। एक सब अपने से पस्त है बाबू। हमें लगता है कि वो खुश है, हम दुखी हैं। दूसरे का थाली देख के सब बोलते हैं देखो कितना अच्छा खा रहा है, और अपना थाली को बोलता है बेकार। ये तो धरती का नियम है। एक दूसरा, साढ़े साती में अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार, अलग अलग समय में ठुकाई मिलता है। एक साथ सबको ठुकाई नहीं मिलेगा। किसी को आगे मिलेगा, किसी को पीछे मिलेगा, मिलेगा पक्का। ठीक है। हाँ हाँ, देखो आपके कुंडली में भूमि भवन वाहन, माता सुख मन, प्रॉपर्टी के हाउस में केतु, चतुर्थ में केतु, और आप कह रहे हो कि मेरे को मेरा प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है। केत छुड़ाए खेत रूल, थंब रूल है। केतु यहां पर अति उग्र होके मंगल के घर में चतुर्थ स्थान में अगर बैठ गया है लग्न से, तो केत छुड़ाएगा खेत, ना कि दिलाएगा। तो इस कंडीशन पे केतु शांति यज्ञ करना, केतु के लिए जो आवश्यक रेमेडी है उसको करना, तो केतु कुछ देने पे आ सकता है, देने का विचार करेगा। लेकिन केतु को रखा इसीलिए गया है कि वो छुड़ाए बढ़िया से। और उसको अगर नेगेटिव हाउस मिला तो 100% छुड़ाता है, पॉजिटिव हाउस मिला है तो कुछ राजयोग भी दिलाता है। और अगर इसी को मीमांसा चंद्रमा से करते हैं तो 1 2 3 4 चतुर्थाधिपति बुध, और 1 2 3 4 5 पंचम, अपने से पंचम और आप से जाके अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम का बुध का पैसा को बोलते हैं। अगर कुंडली में अष्टम का बुध है तो क्या कहेंगे? ये पैसा होता है, इट इज ए नेगेटिव वर्ड, आई एम सॉरी टू से। पैसा तो देगा, अचानक पैसा देगा, धूम पैसा देगा, मना नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों का स्किन प्रॉब्लम, स्किन में अफेक्शन एंड प्रॉब्लम हो सकता है, ईचिंग वगैरह, अंडर ऑर्गन्स में देखो ब्लैक स्पॉट हो सकता है। और ऐसे लोगों का पैसा को बोलते हैं मजार का फूल। बहुत पैसा आएगा लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, वो आयाराम गयाराम बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे बुध और केतु दोनों को कंट्रोल पे लाना होता है और हवन शांति इत्यादि करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं, तो आपका दोनों तरफ से नेगेटिव आंसर हो रहा है, बट एक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर सूरज से फोर्थ को देखता हूं 1 2 3 4, और ये अपना घर को देख रहे हैं। हाँ मिलेगा, लेकिन शनि के एस्पेक्ट में है, डिले होगा। ठीक है। हाँ मतलब यहां पर आपको 30-30-60 माइनस है, 40 यस है, और 40 का गारंटी है क्योंकि शनि के एस्पेक्ट में है और शनि अपना घर को भी देख रहा है। लेकिन शनि का हर काम अब साढ़े साती में डिले भी होगा। शनि का साढ़े साती मीन्स डायरेक्टली अफेक्ट टू योर माइंड, स्लो डाउनिंग द माइंड। इट इज ए एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर योर पेशेंस। ये पेशेंस को बढ़ाएगा। तो अभी तो इसका काम चालू हुआ ही नहीं है। राहु आएगा तो चालू होगा। राहु आएगा आपके मून माइंड के ऊपर, शनि आएगा आपके माइंड के ऊपर, दो सीवियर प्लैनेट। तो आपके माइंड के अंदर देखो, ये गलत और बुरा नहीं है, इनको डरना नहीं है। ये लोग, ये दोनों आपके माइंड को
बनाएंगे मजबूत। शनि आपके आंख खोलेगा, राहु आपके ऊपर माया पटल डालेगा। ठीक है। और आपका प्रश्न है कि इस समय बताओ मेरा माइंड शनि के 7.5 के इफेक्ट से कैसे बाहर चला जाए। मेरे पास है, मैं कवच दे सकता हूं। मेरे पास ऐसे प्रोसेस है जो आपको शनि का 7.5 का 100 भी टच नहीं करेगा। 7.5 का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है, गारंटी। मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं। आपकी कुंडली से ये इफेक्ट आएगा बोला हूं, एक भी नहीं आएगा। लेकिन बताओ ये करने से मैं सही करूंगा या बुरा करूंगा? ईमानदारी से छाती में हाथ रख के बोलो, मैं आपके लिए अच्छा हूं या बुरा हूं? बताओ। अगर मैं करा देता हूं तो आपके जिंदगी का उन्नति और सत्यता को रोक रहा हूं, और इसके लिए शनि मुझे दंड देगा। तुम कौन है बे इसको शनि 7.5 के दंड से मुक्त करने वाला? तो आ रहा है, झेलो, डरो मत। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं ये सब, मैं कह रहा हूं फेस इट। फेस करो, उठो, जागो, सामना करो प्रॉब्लम को। तब आप निखरोगे, तब आप मजबूत बनोगे, तब आप स्ट्रांग बनोगे। 7.5 एंड राहु डराने के लिए नहीं होते हैं, ये आपको निखारने के लिए होते हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए होते हैं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होते हैं, आपके सामने चैलेंज कंपटीशन को कन्वर्ट इनटू योर अपॉर्चुनिटी के लिए होते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं, सुनो। एक छोटा सा बच्चा था, पार्क में घूम रहा था। तब एक ठो उसको मिल गया प्रजापति, बटरफ्लाई का एक छोटा सा कोसा। ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, अंदर था, हिल रहा था। ला के वो टेबल के ऊपर रख दिया, और टेबल पे ऊपर रखा। 4 दिन 5 दिन के बाद देखा कि वहां छोटा सा छिद्र हो गया, होल हो गया, और वहां से वो बटरफ्लाई निकलने का कोशिश कर रहा है। तो ये 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, पेशेंस नहीं हुआ तो एक नया ब्लेड लाया और काट दिया। वो बटरफ्लाई का बच्चा बाहर निकल गया, लेकिन उड़ और नहीं पाया। तो वो बच्चा अच्छा किया या बुरा किया? राइट हेल्प किया या रॉन्ग हेल्प किया? तो मैं आपको अगर 7.5 का ऐसे रेमेडी बता दूं जहां पर 7.5 का कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आई एम गुड हेल्प और बैड हेल्प। आई गिव यू गुड हेल्प और गुड सपोर्ट और बैड सपोर्ट। हाँ, बोलने के लिए बैड सपोर्ट है, प्रैक्टिकली गुड सपोर्ट है। यानी आपको कोई पेन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यू फ्री फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड आपकी लाइफ में लंबा रेड कारपेट बिछा होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड हैप्पीनेस आर देयर। यही कह रहे हो? हाँ, नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी कॉम्पिटिशन। हाँ हाँ, जब आप विपश्यना ज्वाइन करोगे, अग्निहोत्र करोगे और योग का शिविर अटेंड करोगे, यही टाइम है। अगर नहीं करोगे, अगर दोबारा जब कुंडली दिखाओगे ना, तो इस समय, अभी तो ये चल रहा है मेरा, उस समय डबल हो गया होगा। और उस समय मैं आपको इसलिए डांटूंगा कि व्हाई नॉट यू ज्वाइन ऑल दिस कोर्स। आज आया था ऐसे ही, यू नेवर बिलीव, आज जो आया था वो तो 2000 किलोमीटर क्रॉस करके मेरे पास फिजिकली मिलने के लिए आया था, और वही डांट के उसको भेजा कि मैं तुम्हें 3 साल पहले बताया था ये करने के लिए, ठीक है ना, तुम किया नहीं, और अभी आ रहे हो, अभी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करेगा और पूजा कर दो मेरा ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन नहीं हो बोल के। जब तुमको हैवी पनिशमेंट हो रहा है तब मेरे पास आ रहे हो, और 3 साल पहले निकाला, बोला देख ये वीडियो है, इसलिए वीडियो बनाता हूं। ये बोला था या नहीं तुम बोलो? हाँ, बोला हाँ आप बोले थे। बोला मेरे पास प्रूफ नहीं है लेकिन आपके पास प्रूफ है। बोला हाँ मैं रखता हूं इसीलिए तुम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग फिर आएगा। तो मैं कौन सा सोल्यूशन बताऊं आपको, और आप चाहते हो तो मैं बना के भेज देता हूं, ऐसा कवच भेज दूंगा जो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो रेमेडी भी लिखवा दूंगा, करवा दूंगा वो रेमेडी, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके लिए मुझे लेकिन दंड स्वीकारना पड़ेगा, वो दंड कोई ना कोई तो लेगा ना। ब्राह्मण जब दान दक्षिणा लेता है तो बोलता है ब्रुणोस्मि, हाँ मैं तुम्हारा दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, और उसके लिए जो जो पूजा पाठ कर्मकांड दान लेना है मैं ले लूंगा। हो जाएगा, हो जाता है, कितनों का कराए हैं, बहुत से हुआ है एग्जाम्पल मेरे पास। आप बोलोगे तो आई हैव मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। हाँ, यस, बट डिसीजन इज योर। बट उसके लिए उसका दक्षिणा देना पड़ेगा आपको। मैं ऐसे पंडित भेज दूंगा यहां से, वो लोग करके आ जाएंगे। चैलेंज है पूरा, मैं कोर्ट पेपर में लिख के दे दूंगा, ये नहीं होगा आपके साथ। बोलो हाँ, नहीं वो तो है,
मैं करा सकता हूं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन वो पनिशमेंट किसी ना किसी को भुगतना है। ये जो भी दान दक्षिणा उसके लिए लेंगे उनको वो दंड भुगतना है, ये लिख लो। अनुभव से कह रहा हूं, हवा से नहीं कह रहा हूं, हमें भी मिलता है दंड ये। हाँ हाँ, जो हमारे यहाँ उड़ीसा में ग्रह दंड लेने वाले स्पेशल किस्म के पंडित हैं, उनके घर में हम लोग कोई खाते नहीं है। ग्रह पंडित अलग है, और ये लोग करते हैं आपसे उस प्रकार का दान दक्षिणा, जो भी उनका क्लेम रहता है, वो प्रोसेस रहता है। उनसे पहले मैं आपको बात करा दूंगा, आप उनके पास, इसमें मेरे को 1 रुपया भी नहीं लेना देना। वही लोग सब दान दक्षिणा लेता है, उनका कुछ हैवी डिमांड्स रहता है। वो आपके घर में वो लोग जाएगा, उधर पूजा पाठ कराएगा, रात को 12 बजे उसका रेमेडी है, वो लोग करते हैं, उनका प्रोसेस टेक्निक्स है। और रात को 12 बजे आपको जाके उस प्रकार का चीज पीपल गज के नीचे गाड़ना पड़ता है, नंगा हुआ के वापस आना पड़ता है। इसका कुछ प्रोसेस है, ठीक है ना। वो एक प्रोसेस है जिसको कि आपको 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उससे बात करके ही मैं आपका नंबर, मगर अगर वो तैयार होता है, क्योंकि सब कोई तैयार नहीं होता है, तैयार होगा तो मैं उसका नंबर देता हूं। ओके, बस सुने, मैं वेटिंग नहीं बोल रहा हूं, प्रिपरेशन बोल रहा हूं। अगर आप संतान चाहते हो तो राइट प्रिपरेशन होना चाहिए। जब आदमी का मैं वही देखा ना, जब कुंडली में देखा कि ओवरेज है, तो ओवरेज होने से क्या होता है कि शुक्र कीटाणु कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज्यादा। शुक्र 0 हो जाए ठीक है, वो लग्न कुंडली में दिख रहा है, ठीक है। ग्रह का बल सड़बल, सुनो, ग्रह का बल होता है सड़बल। आप सड़बल में देखो कि यहां पर शुक्र का स्थिति क्या है। किसी ये देखना कि 0 डिग्री है और उसमें बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, अष्टक वर्ग में देखो क्या है उस हाउस का कंडीशन, उसको डिटेल स्टडी करना पड़ता है। सुनो, संतान किसका, नारी का या पुरुष का? आप तो क्षेत्र हो, नारी इज द क्षेत्र, और बीज तो पुरुष का है कि नहीं। ओके, अभी आप ये कह रहे हो कि हम संतान गोपाल का पूजा कर देंगे, हमारे घर में बच्चा हो जाएगा, संतान गोपाल का स्थापना कर लेंगे, संतान गोपाल यंत्र कर लेंगे, संतान गोपाल मंत्र कर लेंगे। हाँ, गुड, राइट, यस, डिनाई नहीं है, नो नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, जब पति का इतना उम्र हुआ है तो बी प्रैक्टिकल। ऐसे कंडीशन पे जब आप वीर्य का परीक्षण करोगे तो क्या मिलेगा, उसमें बहुत सारे डेड सेल्स मिलेंगे, इनएक्टिव सेल्स मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन पे खाली संतान गोपाल पूजा करोगे, हो जाएगा, बोल देना। ये कहां तक साइंटिफिक है? तो या मेडिकल रेमेडी फॉर शुक्र संतान के लिए, एंड आयुर्वेदिक फूड, नो एलोपैथी फूड। Ayurvedic food and all the herbs are very essential to apply in this condition to your husband. तभी जाके ये दोनों तरफ से, खाली पूजा पाठ कर देने से बच्चा हो जाएगा, ये ऑन साइंटिफिक बात है ना। बोथ साइड को लेना है, देन आई विल गेट गुड रिजल्ट। ओके, ऐसा है, संतान योग तो कुंडली में है, ओके। और वहां पर आप आईवीएफ में नहीं जाना या जाना, ये तो साइंटिफिक रिजल्ट हो गया। मैं ये सब बात नहीं कह रहा हूं, दैट इज अप टू योर हैंड, ओके। बट माई टेक्निकल बात है कि यू मेक योर सेल्फ स्ट्रेंथन। दूसरा ये है कि जो गर्भ के बात कर रहे हो, वो गर्भ शुद्धि होना चाहिए। पहले आपने शरीर शुद्धि, देखो कहीं पर हमको बीज लगाना है तो पहले क्या करेंगे, भूमि को साफ करेंगे। साफ नहीं किया और उसमें बीज लगा दिया, घास है, खरपतवार है, कचड़ा है, देन द प्रोडक्शन इज नॉट गुड। तो इफ यू वांट गुड प्रोडक्शन तो आपको भूमि शोधन, गर्भ शोधन करना, फिर जाके बीज वपन करना, संतान हेतु गर्भ संस्कार करवाना, ठीक है। बहुत सारा बेंगलोर में आयुर्वेदास भरा हुआ है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। साउथ इंडिया इज फेमस फॉर आयुर्वेदा, केरल इज द सुपर हिट का प्लेस ऑफ आयुर्वेदा। हाँ, तो है, आप जरूर कोशिश करेंगे तो आयुर्वेद का बहुत सारे गुड रेमेडीज मिल जाएंगे। एंड यू ऑल्सो फॉलो थ्रू माई संजय G75
स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल इज देयर, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, वहां भी स्टडी करिए, कुछ ना कुछ आपको वहां भी मिल जाएगा। एंड आज की डेट में यूट्यूब में तो बहुत सारे गुड आयुर्वेदा टेक्निक्स अवेलेबल, बहुत सारे गुड नुस्खे अवेलेबल हैं। हाँ, आयुर्वेदा में स्पेशल, जैसे आपके एलोपैथी में पीडियाटिक है, गायनोकोलॉजिस्ट है, आयुर्वेदा में भी ऐसा ही स्पेशलिस्ट लोग भरे पड़े हैं। आपको नहीं मिले तो बोलना, मैं कनेक्शन करवा दूंगा। मकर राशि, मकर लग्न, हाँ मकर राशि मकर लग्न इतना जल्दी इनका डैमेज नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन द सनी स्ट्रेंथ। आयु को कहां से देखते हैं? मकर राशि मकर लग्न, लग्न लग्नाधिपति, राशि राशियाधिपति, उनका स्ट्रेंथ और वो जाके कहाँ बैठा है। अगर वो उसका कंडीशन ठीक है तो आयु बढ़िया है, ठीक है ना। और शनि ही एक सबसे बड़ा कारक बनता है आयु का कुंडली में, और शनि मजबूत बैठा है तो आयु आपका स्ट्रांग है। शनि डैमेज है तो आयु में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। एक बात बताओ, लग्न को लग्नेश देख रहा है तो आयु अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे? अच्छा हो गया। मैं मेरा घर को देख रहा हूं, मेरा घर तोड़ूंगा क्या? नहीं। दूसरा क्या है, लग्नेश को केंद्र त्रिकोण मिल गया तो उसमें भी आयु अच्छा हो गया ना। तो किस बात का ओरिड है उसमें? इसमें ओरिड होने का तो कोई विषय नहीं है।